plants and animals. We have discussed it in online classes also, ठीक है. So what is the meaning of conservation? Conservation means conserve करना, ठीक है. कंजर्व करने के लिए क्या है, उसको बचा कर रखना ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जनरेशंस है, वो भी देख सके कि हमारी जो लाइफ साइकिल है पीछे वाली अब वाली, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, वो कैसी थी, अब उसके अंदर कौन बचा हुआ है, कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है, एंडेंजर्ड है, उनको सारे टॉपिक वी विल रीड इन द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन. द फर्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन. जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या है, 7th क्लास में भी हमने रीड किया इसको. डी मीन्स कटिंग, ठीक है. कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. और अगर हम उसको प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बोलते हैं, दैट मीन्स दैट इज ए फॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है when we will do the cutting indiscriminate, बिना सोचे समझे जब हम कटिंग करते जाएं पेड़ पौधों की, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अब जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे. कंसीक्वेंसेस मीन्स उसके इफेक्ट्स क्या होंगे. कोई भी चीज है अगर वो एक्सेस में होती है तो हमेशा उसके क्या निकलते हैं, बैड इफेक्ट्स ही निकलते हैं. अगर कंसीक्वेंसेस हमारी हो रही है तो वो भी एक्सेस में हो रही है ना, डिफॉरेस्टेशन, तो उनके बैड इफेक्ट होंगे. वो क्या क्या होंगे. फर्स्ट, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो सबसे पहले किसका होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. अब जितने भी उसके अंदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स वहां पर रहते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे. जब उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे उनकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. सो लॉस ऑफ हैबिटेट होने की वजह से जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. सेकेंड है बेटा सोयल इरोजन. सोयल इरोजन मीन्स अगर हमारा डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करती हैं. अब वो जो सॉइल पार्टिकल्स बाइंड है तो कितनी भी फ्लड आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका लॉस ऑफ सॉइल नहीं होएगा. क्योंकि जो ऊपर टॉप सॉइल है हमारी, वही तो क्रॉप फॉर्मेशन होती है हमारी, फर्टिलिटी वही तो इंक्रीज करती है. अगर वही चली जाएगी तो हमारी क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी. रहने के लिए जो हमें नेचुरल हैबिटेट ह्यूमन को, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को चाहिए, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा. ह्यूमस प्रॉपर वो चली जाएगी. तो लॉस ऑफ जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या क्रिएट कर रहा है, सोयल इरोजन. जब सोयल इरोजन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएंगी, फ्लड आ जाएंगी. क्योंकि फ्लड क्यों आती है, जब सोयल इरोजन हो रहा है एक जगह से तो वो दूसरी जगह पे मिट्टी क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है. तो जहां पर वो इकट्ठी होगी पानी के लेवल से ऊपर आ जाएगा तो वो पानी इधर उधर जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगी, फ्लड आ जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट ड्राउट. उसकी वजह से क्या आएंगे, ड्राउट, सूखा पड़ जाएगा. अब जहां पर डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे, वहां पर मॉइस्चर नहीं होगा, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. और एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या कंडीशन अराइज होगी हमारे पास, ड्राउट. क्यों होएगा ड्राउट, क्योंकि जो वाटर साइकिल है उसको मेंटेन कौन कर रहे हैं, प्लांट्स मेंटेन कर रहे हैं. तो वो जो है वाटर साइकिल वो क्या होएगा, अफेक्ट होएगा, लॉस ऑफ वाटर होएगा. जो रेन है उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, वहां पर ड्राउट आ जाएगा. ठीक है. सो कंसीक्वेंसेस, हैबिटेट का लॉस हो गया, सॉइल इरोजन का लॉस हो गया, फ्लड, ज्यादा फ्लड क्रिएट होंगी, ड्राउट की कंडीशन अराइज होगी. ठीक है. और जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनके नंबर क्या होंगे, कम होते जाएंगे, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ठीक है. ये होएगा. सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग. वो भी तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज होती है. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्लांट्स उसको लेते हैं. अगर प्लांट्स हम कट कर रहे हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, वो सूर्य जो सन है, सन की सोलर एनर्जी जो है उसको ट्रैप कर रही है, तो जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसी तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसके अंदर जो फर्स्ट है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। अब हम कंजर्वेशन में जो स्टार्ट करें दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हम उसको कैसे कंजर्व करेंगे। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी में मीन्स डिफरेंट टाइप की जो लिविंग स्पीशीज है दैट इज इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट टाइप्स की, जैसे हम फ्लोरा और फना प्लांट्स के अंदर डिफरेंट स्पीशीज रीड करते हैं, वैसे ही हमारी किसकी स्पीशीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उनको कंजर्व करना, उनको सेव करना फॉर द फ्यूचर, ताकि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं जो अब एंडेंजर्ड हो रही है हमारी, उनको एक्सटिंक्ट है उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो जा चुकी हैं, लेकिन उनसे क्या हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी एंडेंजर्ड है हम उनको बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका मतलब क्या है, बायोस्फीयर यहाँ पर क्या था, बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है, वाइल्ड एनिमल्स की। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने का एरिया, स्फीयर जो रहने वाली जगह है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इट मीन्स वी हैव टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट, क्योंकि जो बायो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ रहते हैं, वो जंगलों में ही तो रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी अल्टरनेटिवली हम किसको सेव कर रहे हैं, हमारे प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे बहुत सारे, तुम्हें पता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको बना रखा है, अलग जगह पे हर एक तरह के अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं पर टाइगर को, कहीं राइनासिरोस को, कहीं पर नील गाय को, ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है जहाँ पर उनको सेव कर रखा है। नेक्स्ट है बेटा इसमें नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, रिजर्व लैंड होती है जहाँ पर हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है, कोई भी वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, उनके एज इट इज एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, वर्क एंड पॉल्यूशन, इन सबको कंट्रोल मैनर में। तो नेशनल पार्क जो है फर्स्ट इज BNP, बंदीपुर नेशनल पार्क है, जहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, मेनली टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया है वहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी। तो ये जनरली क्या है, ऑफिशियली डिजाइनेटेड टेरिटरी जिसमें प्रोवाइड किया है प्रोटेक्टिंग सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड एनिमल्स एज इट इज, जैसे वो उनके घर में रहते हैं जंगलों में, उनको एज इट इज उस एरिया को ही, जैसे हिमालय के कुछ रीजन है उनको एज इट इज प्रोटेक्ट किया गया, कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, हंटिंग, टूरिज्म, कुछ भी नहीं। जैसे नेशनल पार्क में तो हम टूरिज्म वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो इस टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो इनमें क्रेन्स, फ्लेमिंगोज, ये बहुत सारे जो हैं वो बना रखे हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा इज द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड द फाना इज द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, मेंटेन एन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स whose continued existence is getting threatened, जिसका आने वाले टाइम में थ्रेट है कि वो सरवाइव करेगी या नहीं कर पाएगी, उसको हम किस में मेजर करते हैं, रेड डाटा बुक में। तो उसकी लाइफ को थ्रेट है तो हम वो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, भाई उसका हैबिटेट चेंज कर दिया, अगर हंटिंग से उसको ज़्यादा खतरा है तो हंटिंग को प्रोहिबिट कर दिया। सो दीज स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व दैट। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट, जो किसी रीजनेबल मतलब डाउट की वजह से, कोई सर्कमस्टांसिस की वजह से जो स्पीशीज क्या हो गई हैं, डिसअपीयर हो चुकी हैं। वो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है और वो
आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स जिसमें हम अप्रोच करते हैं, हंटिंग करते हैं, उनको अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उनको मार देते हैं। और नेचुरल डिजास्टर मीन्स सुनामी आ गई, ठीक है, फ्लड आ गई, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल स्पीशीज। ये क्या होती हैं? जिनको हाई रिस्क ऑफ क्या है? एक्सटिंक्शन, मीन्स जो नियर फ्यूचर में क्या हो सकती हैं? एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, दैट इज नोन एज वल्नरेबल स्पीशीज। द नेक्स्ट वन इज बेटा एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज मिलती है वो क्या कहलाती है? एंडेमिक स्पीशीज। वो जो है स्पेसिफाइड उसी हैबिटेट में मिलेगी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन इज pollution, that is loss of habitat, extinction of endemic species। क्यों होता है एक्सटिंक्शन उनका? फर्स्ट है लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से, अगर उनके रहने की जगह में कोई चेंजेस हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, सो दैट इंक्लूड लॉस ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पर हम बार बार किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते जाते हैं तो वो क्या है? उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? हंटिंग हो गई, ठीक है। मेंटेन हमने क्या इनिशियली, पहले तो वो बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? जिससे स्पीशीज खत्म नहीं है।